एक बार की बात है, एक राजा था जिसका काफी लंबा चौड़ा राजपाट था। उसके पास इतनी ज्यादा धन संपत्ति थी कि वह डेली भी अपने संपत्ति में से कुछ दान करता तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवन उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी प्रॉपर्टी में से कितना दान किया और अब कितना बचा, क्योंकि उसने कभी अपनी प्रॉपर्टी को काउंट ही नहीं किया था। राजा दिन भर अपने महल में पड़े पड़े खूब मनपसंद खाना खाता, नर्तकियों की नृत्य देखता, अपने मित्रों के साथ बैठकर ताश खेलता और उसे इन सबको करने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते रहे। राजा की एक दिन अचानक तबीयत खराब होने लगी। कई वैद्य उसके महल में आने लगे और उसको दवाइयाँ देने लगे। हर रोज कोई नया वैद्य आता, राजा को दवाई देता और चला जाता, लेकिन राजा को जरा भी आराम नहीं लग रहा था। एक दिन राजा का सेनापति एक वैद्य को अपने साथ लेकर आता है और राजा से कहता है कि ये बहुत ही नामी वैद्य है, इनकी दवाइयों से कुछ ही दिनों में इंसान ठीक हो जाता है। उस वैद्य ने थोड़े टाइम राजा को ऑब्जर्व किया और कहा कि मैं इन्हें ठीक तो कर सकता हूँ, पर इनको इसके लिए कुछ टाइम मेरे साथ ही मेरी कुटिया में रहना होगा, जो कि जंगल में है। यह सुनकर राजा एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है कि वह एक राजा होते हुए जंगल में कैसे रह सकता है। लेकिन क्या करे, उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसे ठीक होना था। राजा उस वैद्य के साथ उसकी कुटिया में रहने जंगल में चला जाता है। वैद्य अपना इलाज शुरू करता है, जिसमें वह राजा को अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, ध्यान करना, खुली हवा में घूमना और प्रकृति पेड़ पौधों के साथ समय बिताना सिखाता है। कुछ दिन बीतते हैं और राजा में सुधार आने लगता है। धीरे धीरे राजा काफी अच्छा हो जाता है और पहले से ज्यादा खुश भी रहने लगता है। लेकिन वैद्य ने राजा से घर जाने से पहले यह बात साफ तौर पर कह दी थी कि अगर वो महल जाकर वापस महल जैसी दिनचर्या करने लग जाएगा तो वापस बीमार, आलसी और नकारात्मकता से भर जाएगा। अगर उसे जीवन भर खुश और हेल्दी रहना है तो उसे इसी रूटीन को फॉलो करना होगा। तो राजा ने वैद्य को प्रॉमिस किया कि वो महल में रहते हुए भी इसी रूटीन को फॉलो करेगा और अब वह जो लाइफ जीता है वह पहले से ज्यादा खुशियों भरी थी। लेकिन पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाया? पहले वह इतना खुश क्यों नहीं रह पा रहा था? जबकि पहले तो उसके पास महल के सारे ऐशो आराम, खाना पीना, नाच गाना देखते हुए टाइम स्पेंड करना वगैरह था। तो पहले वह खुश क्यों नहीं था? क्योंकि राजा धीरे धीरे इन सारी चीजों का एडिक्टेड हो चुका था। उसे आराम से हर चीज बैठे बैठे ही मिल जाती थी और रोज रोज इन चीजों के मिलने की वजह से उसको इसकी आदत भी हो चुकी थी और इन सब की वजह से वह बहुत आलसी, नेगेटिव और बीमार हो गया था और वह चाहकर भी अपनी इस आदत को बदल नहीं पा रहा था, क्योंकि इन सब से उसको अच्छा लगता था। ये चीजें मेहनत वाली नहीं थी, भले ही अनहेल्दी थी, और जो चीजें हेल्दी होती हैं वह हमें अच्छी नहीं लगती और जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो हेल्दी नहीं होती। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीजें आपके लिए हेल्दी हैं और कौन सी चीजें अनहेल्दी, और अगर हम किसी भी चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं तो कैसे उसकी आदत मात्र कुछ ही दिनों में छुड़ा सकते हैं, वो इस बुक की हेल्प से, जो कि है डोपामाइन डिटॉक्स, जिसके ऑथर हैं थीवा मॉरिस। ऑथर हमें इस बुक में 21 डेज चैलेंज करने के लिए बोलते हैं, जो कि अगर हमने फॉलो किए तो उस राजा की तरह हमेशा के लिए ठीक मीन्स खुश रह सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस 21 डेज डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज में हमें जिन जिन चीजों से डोपामाइन मिलता है उसका यूज करना बंद करना होगा, जैसे चाय, कॉफी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, वेब सीरीज, वीडियो गेम, म्यूजिक, अल्कोहल वगैरह, जिनसे भी आपको अच्छा लगता है, मीन्स उससे आपको डोपामाइन मिल रहा है। और ये डोपामाइन मिलते यानी इन सब चीजों का यूज करते टाइम तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारा काफी टाइम खा जाता है, एक दिन नहीं बल्कि हर दिन। और धीरे धीरे हम कब इसके एडिक्टेड हो जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो अगर आप ऐसे ही किसी चीज से एडिक्टेड हैं, आपको भी किसी चीज की आदत है, तो उसे छुड़ाने के लिए आप 21 डेज चैलेंज जरूर करें, जिसमें सबसे पहले आपको सोशल मीडिया, चाय, कॉफी और ऐसी हर वो चीज जिसका यूज करने के बाद आपको डोपामाइन मिलता है, उसको करने से आपको अच्छा लगता है, आपको वही स्टॉप करना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बंद कर देंगे तो लाइफ में बचेगा ही क्या? तो फिर सोचिए, अगर आपको किसी भी चीज के एडिक्शन से छुटकारा चाहिए और एक बेटर लाइफ चाहिए तो आपको ये करना ही होगा। और सोचिए, पुराने जमाने में जब ये सब नहीं था तब लोग कैसे रहते थे? वो भी लाइफ जीते थे, बल्कि हमसे और बेटर लाइफ जीते थे। इन सब के बदले आप कुछ हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि ऑथर बताते हैं। रनिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, मेडिटेशन करना, खूब सारा पानी पीना
और जर्नलिंग करना। इससे होगा यह कि आपकी बॉडी में डोपामाइन लेवल काफी कम हो जाएगा और यही आपके एडिक्शन को ब्रेक करने का फर्स्ट स्टेप होगा। मैं जानती हूँ कि यह सारी अच्छी आदतों को अपनाना स्टार्टिंग में आपको एकदम डिफिकल्ट और बोरिंग लगेगा, बट अगेन अगर आपको एडिक्शन से छुटकारा चाहिए तो आपको यह सब करना होगा। हाँ, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि शुरुआत में इतनी सारी चीजों से नहीं बल्कि कुछ चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप सोशल मीडिया को अवॉइड करो, उसे यूज करना ना के बराबर या फिर बंद ही कर दो जब तक आप चैलेंजिंग फेज में हो। इसको ऑथर एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं, स्टार्व योर डोंकी, यानी आपकी बॉडी और माइंड का जो रिलेशनशिप है वो एक गधे पर बैठे हुए आदमी की तरह है, जिसमें आपका माइंड वो आदमी है और बॉडी डोंकी। जैसे डोंकी के आगे गाजर रखते हैं तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगता है, उसी तरह जब आप इन सब का यूज ज्यादा करने लगते हो तो आपका माइंड बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामाइन रिलीज करने लगता है और फिर बार बार आपका मन उसी चीज को करने का करता है और इस तरह आप इन सब के चंगुल में फंस जाते हैं और इन सब के एडिक्टेड हो जाते हैं। स्टार्व योर डोंकी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए अगर मैं आपको 2 बाउल दूं जिसमें से एक में बहुत सारी चॉकलेट्स एंड जंक फूड रखा हुआ है एंड दूसरे बाउल में सैलेड रखा हुआ है, तो आप किसे लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली चॉकलेट एंड जंक फूड वाले बाउल को। सेम यही कंडीशन मींस यही चॉकलेट जंक फूड के रूप में रिवॉर्ड हमें हर जगह से मिल रहा है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सारी जगह से हमें बिना कोई एफर्ट लगाए इजीली डोपामाइन मिलता जा रहा है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक डोंकी है जिसके थोड़ी दूरी पर एक राइडर बहुत सारी घास पटक देता है और उस गधे को चलने के लिए बोलता है, तो वह गधा उस घास को खाने के लिए जरूर चलेगा। और मान लीजिए दूसरे दिन उसने उसे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खिला दिया और अब वह उसके सामने घास को खाने जाने के लिए चलने के लिए बोलता है, तो आपको क्या लगता है अब वो गधा चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज उसका पेट ऑलरेडी अच्छे अच्छे खाने से भरा हुआ है, तो वह घास खाने के लिए चलकर जाने की मेहनत क्यों करेगा? सेम इसी तरह गधा हमारी बॉडी है और जो राइडर है वो हमारा दिमाग है। उसी तरह जब हमारा दिमाग हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करने, पढ़ने, अपना बनाया हुआ टास्क कंप्लीट करने के लिए बोलता है, तो हमारी बॉडी उस चीज को नहीं मानती, क्योंकि उसको बिना ज्यादा मेहनत की ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसमें उसका ज्यादा मन लगता है और इजीली बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामाइन मिलता है सोशल मीडिया, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह से। और इसी वजह से हमारी बॉडी हमारे माइंड द्वारा दिए गए निर्देश जैसे अपने गोल के लिए काम करना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना जैसी चीजों के लिए एक्शन नहीं ले पाता। और यहीं पर ऑथर बोलते हैं कि हमें वो स्टेप लेना है, यानी स्टार्व योर डोंकी, जिसमें हमें अपने इस डोंकी को इतना भूखा कर देना है कि अगर उसके सामने घास भी रखी जाए तो वह इसे खा ले। हमारे केस में अपने गोल, एक्सरसाइज और पढ़ाई वगैरह के लिए मोटिवेट हो जाए। और डोंकी को भूखा करना मीन्स हमारे केस में माइंड को सोशल मीडिया, ड्रग्स, अल्कोहल, टीवी जैसा खाना परोसना बंद करना है। और इन सब चीजों से आपको कुछ ना कुछ तो डोपामाइन जरूर मिलेगा। और जब आप ये चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये चीजें भी फेस करने को मिल सकती हैं, जिसे ऑथर कहते हैं कंसीलिंग द एक्ट मीन्स रिलैप्सिंग। मतलब जब हम किसी चीज को छोड़ने जाते हैं जिसकी हमें लत लगी हुई है, तो थोड़े दिन छोड़ने के बाद बार बार हमारा फिर उसी चीज को करने का मन करने लगता है। लेकिन मान लीजिए हमने हार्ड स्टेप लेकर जितनी भी जगह से हमको अब तक इजीली डोपामाइन मिल रहा था को बंद कर देंगे, तो हमें डिप्रेशन, अकेलापन, डर, बेचैनी और नेगेटिविटी जैसी चीजें होंगी, जिससे बचने के लिए ही ऑथर हमें जर्नलिंग करने का बोलते हैं। मीन्स लिखना स्टार्ट करना, जिसमें आपको जो भी थॉट आ रहे हों या जो भी आप करना चाहते हो उसे नोट डाउन करें। कोई आइडिया हो तो उसे नोट डाउन करें। किसी से कोई पॉजिटिव मीटिंग हुई हो तो उसके बारे में सोचें और उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें। इससे होगा यह कि आपका माइंड नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की ओर लग जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। और जर्नलिंग करने की ग्रेटनेस को कई सक्सेस पीपल ने एक्सप्लेन किया है। तो ये हैबिट्स आपको लोनलीनेस और नेगेटिविटी से बहुत बचाएंगी। और आप चाहें तो इस 21 डेज चैलेंजिंग फेज में अपने किसी हॉबी को भी टाइम दे सकते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, गाने सुनना, डांस करना, पेंटिंग करना वगैरह। इससे भी आपका माइंड नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और हॉबीज में बिजी हो जाएगा और रिलैक्स एंड हैप्पी फील करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी किसी चीज से एडिक्टेड हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में थिवा मॉरिस द्वारा बताए स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। या आप चाहे तो इस बुक को पढ़कर और ज्यादा डीपली समझ सकते हैं। बुक को परचेज करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।